हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ मॉडल वर्ब्स जो हम डेली लाइफ में अपने यूज़ करते हैं। फर्स्ट है शुड हैव टू। शुड हैव टू का मतलब होता है कुछ करना ही चाहिए। इट मीन्स कि यहाँ पर सजेशन दिया जा रहा है, कोई काम करना ही चाहिए। तो शुड हैव टू का यूज़ हम वहाँ करेंगे जहाँ पर हमें अपनी राय देनी होती है, सजेशन देना होता है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है यू शुड हैव टू स्टडी। यू शुड हैव टू स्टडी का मतलब है तुम्हें पढ़ाई करनी ही चाहिए। यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए एडवाइस दिया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है कि तुम्हें ये चीज़ करनी ही चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू शुड हैव टू गो टू मार्केट। तुम्हें बाज़ार जाना ही चाहिए। यहाँ पर मार्केट जाने के लिए एडवाइस दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आप शुड हैव टू का यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही ये दोनों एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं शुड हैव टू का यूज़ कैसे किया गया है। इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। अगला मॉडल वर्ब है वुड हैव टू। इसका मतलब होता है कुछ करना पड़ता होगा। मीन्स पास्ट की बात की जा रही है कि पास्ट में ये करना पड़ता होगा। सो प्रेजेंट में होकर हम पास्ट की जब बात करते हैं वहाँ पर मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे वुड हैव टू। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है यू वुड हैव टू लाफ। यू वुड हैव टू लाफ, इट मीन्स तुम्हें हंसना पड़ता होगा। मीन्स यहाँ पर पास्ट की बात की गई है कि तुम्हें हंसना पड़ता होगा। यू वुड हैव टू लाफ। अगला एग्जाम्पल है सिस्टर वुड हैव टू कुक फूड। सिस्टर वुड हैव टू कुक फूड मतलब बहन को खाना बनाना पड़ता होगा। मीन्स पास्ट में बहन को खाना बनाना पड़ता होगा। सो जब भी पास्ट में कोई काम ना चाहते हुए भी करना पड़ता होगा, उसके लिए हमें वुड हैव टू का यूज़ करना है। अगला मॉडल वर्ब है विल हैव टू। विल हैव टू, इट मीन्स कि फ्यूचर में कुछ करना पड़ेगा। मीन्स वो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, आप नहीं चाहोगे तो भी करना पड़ेगा। तो विल हैव टू का यूज़ करेंगे हम फ्यूचर के लिए, मीन्स आगे के लिए। चलिए इसे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है फर्स्ट शी विल हैव टू कुक। शी विल हैव टू कुक, इट मीन्स कि उसे खाना बनाना पड़ेगा। मीन्स वो नहीं चाहती है कि उसे खाना बनाना पड़े, लेकिन उसे खाना बनाना पड़ेगा बिकॉज वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू विल हैव टू गो ऑल अलोन। तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। ऐसा भी बहुत बारी होता है हमारी लाइफ में कि कभी कभी हम किसी का साथ चाहते हैं कि साथ में चले, बट ऐसा नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर आपको बोलना पड़ता है कि अकेले करना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम पर आप विल हैव टू का यूज़ करेंगे। अगला मॉडल वर्ब है ऑट टू। ऑट टू का मतलब है करना चाहिए। मतलब कोई ऐसा काम जो हमारा नैतिक दायित्व है, जिसे हमें करना ही चाहिए। जैसे कोई इंसानियत के नाते काम करना या फिर हमारे देश के लिए कोई काम करना। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है वी ऑट टू हेल्प पुअर। वी ऑट टू हेल्प पुअर, इट मीन्स हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो ये हमारे इंसानियत के नाते हो गए, वी ऑट टू हेल्प पुअर, राइट। नेक्स्ट है वी ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। वी ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स मतलब हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए, जो कि हमारा कर्तव्य है, हमारा नैतिक दायित्व है, जिसे हमें फॉलो करना ही चाहिए। अगला मॉडल वर्ब है शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है करना चाहिए था। मीन्स आपको ये काम करना चाहिए था। लाइक पास्ट की बात हो रही है कि आप ये काम कर सकते थे, आपको ये करना चाहिए था, जो कि आपने नहीं किया। तो इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर यू शुड हैव ईटन द फूड। यू शुड हैव ईटन द फूड, इसका मतलब है तुम्हें खाना खाना चाहिए था। मीन्स सामने वाला खाना खा सकता था बट उसने नहीं खाया, तो यहाँ पर बोला गया तुम्हें खाना खाना चाहिए था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू शुड हैव स्पोकन इन इंग्लिश। यू शुड हैव स्पोकन इन इंग्लिश मतलब तुम्हें अंग्रेज़ी में बोलना चाहिए था। मीन्स वो अंग्रेज़ी बोल सकता था लेकिन उसने नहीं बोला। तो यहाँ पर शुड हैव का यूज़ किया गया है, प्रेजेंट में रह करके पास्ट की बात की गई है कि तुम ये काम कर सकते थे, तुम्हें ये करना चाहिए था। अगला मॉडल वर्ब है शुड हैव हैड। मतलब कोई चीज़ है जो पास होना चाहिए था। सामने वाले के पास वो चीज़ होनी चाहिए थी बट वो उसके पास नहीं है, इसलिए वहाँ पर शुड हैव हैड का यूज़ किया जाएगा। तो चलिए इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है यू शुड हैव हैड डिग्री। यू शुड हैव हैड डिग्री मतलब तुम्हारे पास डिग्री होनी चाहिए थी। सो यहाँ पर डिग्री की बात की गई है कि डिग्री होनी चाहिए थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई शुड हैव हैड एन आईफोन। आई शुड हैव हैड एन आईफोन मतलब मेरे पास आईफोन होना चाहिए था। ये सेंटेंस तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। जब भी हम पिक्चर क्लिक करते हैं और वो पिक्चर अच्छी नहीं आती है तो हम बोलते हैं मेरे पास आईफोन होना चाहिए था, राइट। अगर आप भी एग्री करते हैं तो नीचे एग्री कमेंट ज़रूर करिएगा। अगला है मॉडल वर्ब शुड बी। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। होना चाहिए मीन्स
प्रेजेंट की बात की गई है कि ये चीज़ होनी चाहिए, शुड बी, होनी चाहिए या फिर होना चाहिए। तो इसे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है शी शुड बी होम। शी शुड बी होम मतलब उसे घर पर होना चाहिए। शी शुड बी होम, उसे घर पर होना चाहिए, मीन्स एट प्रेजेंट की बात की जा रही है कि प्रेजेंटली उसे घर पर होना चाहिए। यू शुड बी हियर एट दिस मोमेंट, तुम्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए, मीन्स किसी से हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि तुम्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए। यू शुड बी हियर एट दिस मोमेंट, यू शुड बी हियर एट दिस मोमेंट, तुम्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए। अगला मॉडल वर्ब है कुड हैव। कुड हैव तो आपने बहुत बारी सुना होगा। इट मीन्स कर सकते थे, मीन्स कोई चीज़ है, कोई काम है वो हम कर सकते थे बट हमने नहीं किया, राइट। मीन्स कोई काम है जिसे हम कर सकते थे, उसके लिए हम कुड हैव का यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यू कुड हैव स्टेड विद हिम, मीन्स तुम उसके साथ रुक सकते थे, तुम उसके साथ रुक सकते थे बट उसने नहीं किया, वो नहीं रुका, तो यू कुड हैव स्टेड विद हिम अगला बोला। अगला एग्जाम्पल है आई कुड हैव पास्ड, मैं पास हो सकता था, मीन्स मैं पास हो सकती थी या मैं पास हो सकता था बट नहीं हो पाया, कोई ना कोई रीज़न से मैं पास नहीं हो पाया बट मैं हो सकता था, या फिर मैं थोड़ी और पढ़ाई कर लेता तो हो सकता था। तो ऐसी सिचुएशन में हम कुड हैव का यूज़ करते हैं। अगला मॉडल वर्ब है मस्ट हैव। मस्ट हैव का मतलब है पास ज़रूर होगा, मीन्स किसी चीज़ के बारे में आप ऑलरेडी श्योर रहते हो, मीन्स पहले से श्योर रहते हो कि ये चीज़ उसके पास ज़रूर होगी, तो उस सिचुएशन में आप मस्ट हैव का यूज़ करते हैं। मस्ट हैव मतलब पास ज़रूर होगा। तो चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट है यू मस्ट हैव अ कार। यू मस्ट हैव अ कार मतलब तुम्हारे पास कार ज़रूर होगा। सो यहाँ पर आपने अपनी श्योरिटी दिखाई कि ये चीज़ तुम्हारे पास ज़रूर होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही मस्ट हैव चेंज। ही मस्ट हैव चेंज मतलब उसके पास ज़रूर खुले रुपए होंगे या फिर उसके पास खुले रुपए होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपने क्या दिखाया, श्योरिटी दिखाया कि उसके पास तो ज़रूर होगा खुले रुपए, तो आपने मस्ट हैव का यूज़ किया। तो ऐसे सिचुएशन में आप मस्ट हैव का यूज़ करेंगे जहाँ पर आप श्योर हो कि सामने वाले के पास ये चीज़ होगी। अगला मॉडल वर्ब है हैड बेटर। हैड बेटर मतलब करना चाहिए। यहाँ पर हैड बेटर का आप यूज़ तब करेंगे जब आपको सामने वाले को एडवाइस या फिर सजेशन देना होता है, तो आप हैड बेटर यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम। एग्जाम्पल है यहाँ पर फर्स्ट यू हैड बेटर गो एंड गेट रेडी। यू हैड बेटर गो एंड गेट रेडी मतलब तुम्हें जाकर तैयार हो जाना चाहिए, मीन्स यहाँ पर आपने सामने वाले को एडवाइस दिया कि उसे रेडी हो जाना चाहिए। अगला एग्जाम्पल है ही हैड बेटर शट द माउथ। ही हैड बेटर शट द माउथ मतलब उसे अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए, तो आप यहाँ पर अपना ओपिनियन दे रहे होते हो। आई होप कि आपको ये सारे मॉडल वर्ब्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोज़ लाइक दिस, विजिट टू द चैनल द लैंग्वेज क्लासरूम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।